हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आपके लिए लेके आया हूँ मैं सेकंड सीरीज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो फर्स्ट सीरीज में हमने देखा था, हमने 20 सीरीज या 20 स्लाइड्स हमने पढ़ी थी। तो आज आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने टॉपिक्स पढ़े थे, कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड टॉपिक्स, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर हमने एलोट्रोप पढ़े थे कार्बन के, क्या क्या उसको मिलता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने। उसके बाद हमने देखा था बॉन्डिंग देखी थी। बॉन्डिंग में हमने टाइप देखे थे कोवलेंट बॉन्ड, उसके हमने टाइप देखे थे सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। फिर हमने यहाँ पर देखा था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कुछ हमने एग्जांपल सोल्व करे हुए थे। यहाँ पर हमने लिखे थे कुछ कंपाउंड, एलोट्रोप, कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट। ठीक है, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़ी थी। कैटेनेशन भी पढ़ा था हमने। टेट्रावेलेंट नेचर भी पढ़ा था। टेट्रावेलेंट में क्या होता है, कार्बन क्या बनाता है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था, ठीक है, ये वाला चार्ट। ये चार्ट क्या बताता है हमें, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड, एरोमेटिक। फिर हमने देखा था सेचुरेटेड में क्या होता है, एल्कीन्स होते हैं, एल्केन्स होते हैं सॉरी। अनसेचुरेटेड में क्या होता है, एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं। एरोमेटिक में क्या था, ओनली बेंजीन स्ट्रक्चर होते हैं। फिर हमने देखे थे टाइप्स, ठीक, एल्कीन्स, एल्काइन, इलेक्ट्रॉन डॉट, इसका आइसोमेरिज्म देखा था हमने। ठीक है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें हमारे पास केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये कुछ एग्जांपल थे इसके, एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्कीन। फिर हमने फंक्शनल ग्रुप देखे थे, फॉर्मूला देखा था क्या क्या लगता है, नोमेनक्लेचर देखा था हमने। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल थे हमारे पास डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बोरोन के। अगली सीरीज हमारे पास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर हमारे पास 21, एल्कोहल। ठीक है, ये अल्कोहल लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये इसके कुछ है, एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, सी एच ओ ग्रुप, कीटोन का मतलब क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या होता है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल का मतलब जो हमारे पास कंपाउंड होगा उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, ओ एच ग्रुप का क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना जरूरी है, उसे कहते हैं अल्कोहल। जैसे यहाँ पर लिखा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, ठीक है, हमारे पास पूरा एक अल्कोहल है। सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू ओ एच, ये भी क्या हमारे पास अल्कोहल है। इसमें कितने कार्बन है, टू एच को क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं। इसमें कितने कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4 है, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मली क्या बोलेंगे, इसे हम ब्यूटेनॉल बोलेंगे। 1 2 3 4, और नॉर्मली यहाँ पर किसने लिखा है, प्रोपेनॉल लिखा हुआ है, इस टाइप से। अगला हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब लास्ट में क्या होता है, सी एच ओ ग्रुप। जब भी क्या होगा सी एच ओ ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं, अल बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है एथेनॉल, सी एच थ्री सी एच ओ एथेनॉल हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास, 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल होगा, 4 कार्बन है। ठीक, इस टाइप से। आगे हमारे पास कीटोन का मतलब लास्ट में क्या ग्रुप होना चाहिए हमारे पास, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। जैसे सी एच थ्री सी ओ एच, प्रोपेनॉन। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब इसको स्ट्रक्चर इस टाइप से बना सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, सी, ये डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सी एच थ्री। ठीक, ये एच, ये भी एच होगा और ये भी एच होगा, तो बन गया हमारे पास 1 2 3 कार्बन। आगे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, एग्जाम्पल सी ओ ओ ग्रुप का हमसे प्रेजेंट, जैसे एच सी ओ एच, सी एच थ्री सी ओ एच, ये सारे के हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। मेथनोइक एसिड हो जाएगा, ये एथेनोइक एसिड। ठीक है, हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, एग्जाम्पल में हमारे पास मेंशन है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिलती है कार्बन कंपाउंड की। फर्स्ट है कंबशन। कंबशन का मतलब कहता है जब हम किसी भी कंपाउंड को कहते हैं हीट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या कहते हैं, बर्न करते हैं, तो कंपाउंड हमें कुछ ना कुछ देता है। ठीक है, तो लिखा हमने कंबशन, द कंप्लीट कंबशन ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स इन द एयर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट। ठीक है, जब हम करते हैं अल्कोहल का क्या करते हैं, कंबशन करते हैं, तो क्या क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट मिलता है। ये आपको दिखा होगा अल्कोहल एक प्रकार का, ठीक है, O2 के साथ क्या करता है, कंबशन करा है। ये क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और क्या मिलता है हमें, H2 गैस में H2O मिलता है, और क्या मिलता है, हीट और लाइट। तो ये हमारे पास अल्कोहल का कॉम्बिनेशन। आगे कार्बन बर्न्स इनटू एयर। जब हम कार्बन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन का बर्न करते हैं, क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन मिलता है। ठीक, जब C+O2 करते हैं हमें क्या मिलता है, CO2 का क्या होता है, फॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ कहते हैं हीट रिलीज होती है। अगला जब हम कहते हैं मैथेन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलता है, प्लस में हीट मिलेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट सप्लाई।
ठीक है, और एयर या ऑक्सीजन बोल सकते हैं। तो CH4 मेथन हो जाएगा हमारे पास। O2 का क्या करना है, रिएक्शन करवाने क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 प्लस हीट एंड लाइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बर्न करना। अगला हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स विद अ येलो स्मोकी फ्लेम, जब हम कहते हैं अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का क्या होगा यहाँ पर, कार्बन या कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए, उसको बोलेंगे हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगला यहाँ पर द गैस एंड केरोसिन स्टोव यूज एट अ होम एज साइलेंट इनलेट, ठीक है, फॉर एयर सो दैट द बर्न टू गिव द क्लीन ब्लू फ्लेम। आपने देखो जब आप खाना कुक या कुकिंग करते हो, जब आप क्या करते हैं, गैस को जलाते हो, तो उसमें क्या होता है, एक ब्लू फ्लेम निकलता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन, ये क्या बताता है वहां पर, क्या प्रेजेंट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कोल पेट्रोलियम प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारे पास क्या होता है, सल्फर नाइट्रोजन, ये कहते हैं प्रोड्यूस करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, विद द ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन एंड द सल्फर विच आर मेजर पॉलिटेंट, जो हमारे क्या होता है, काफी ज्यादा पॉलिटेंट होता है। पॉलिटेंट होता है जो हमारे लिए क्या होगा, काफी ज्यादा हार्मफुल होगा। अगला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी कंपाउंड का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं उसमें क्या हमेशा क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर निकलता है। नॉर्मल वन वर्ड में बोला जाए, ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स द एथोनिक एसिड, ठीक है, आपको दिखा होगा एथेनॉल है, ठीक है, मतलब एक प्रकार का क्या है, अल्कोहल, जिसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट या एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्लास 12th में काफी ज्यादा काम आएगा इसका। वहां पर क्या देखोगे, फॉर्मेशन मेथड देखोगे, कैसे हम K2Cr2O7 को बना सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोला जाता है, ठीक है। अभी देखो इसने किसका फॉर्मेशन कर दिया यहाँ पर, CH3CO है। तो एल्कोहल से हमने क्या बनाया, एथोनिक एसिड, कैसे बना, क्या करा हमने इसका, तो नॉर्मल वन वर्ड में क्या कर सकते हैं, हमने इसका क्या करा, ऑक्सीडेशन करा। इट मीन जब हम कहते हैं एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, एथोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। एथोनिक एसिड का मतलब क्या है, अल्कोहल का मतलब OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, कब, ऑक्सीडेशन करने पर। अगला लिखा है मैंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सम सब्सटेंस आर द कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स ऑन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कह रहा कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, KOH एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये सारे क्या हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनका यूज हम काफी ज्यादा करते हैं। एडिशन रिएक्शन, अब अगला टॉपिक है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, जैसे 5 + 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 10। ये क्या हमारे पास नॉर्मल एक प्रकार का क्या है, एडिशन है, ठीक है, नॉर्मल क्या है, 5 + 5 नॉर्मल क्या है, एक प्रकार का एडिशन है, ठीक है। तो अब एडिशन रिएक्शन होगी, एडिशन मतलब कुछ ना कुछ कंपाउंड जुड़ेगा। तो अगर एडिशन रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन या डाई हाइड्रोजन विद द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, एक वर्ड है यहाँ पर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है, इंक्रीज करता है, पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ हो सकता है ग्रो करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन की उसको क्या कहता है, स्लो रिएक्शन को फास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें क्या हुआ, इन्वॉल्व नहीं हुआ, उसको बोलते हैं हम कैटलिस्ट या उत्प्रेरक। अब यहाँ पर लिखा हमने निकिल प्लेटिनम पैलेडियम आर नोन एज द हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन लिखी है मैंने, ये क्या हमारे पास एक एल्कीन है, एल्कीन क्यों, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जब ये करता है, जब ये किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन की या H2 के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। ये पूरा क्या हमारे पास एल्कीन जब किसके साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। तो देखो ये डबल बॉन्ड टूटकर किसमें फॉर्मेशन हो गया, सिंगल बॉन्ड में क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया, ठीक। अब देखो रिएक्शन बन कैसे रही है, नॉर्मल कार्बन के डबल बीच के बॉन्ड तो दिखा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है वो आपको, अब इसको तोड़ते हैं, देखो सी, सिंगल बॉन्ड सी, एक रेडिकल इसके पास आएगा, एक रेडिकल इसके पास, क्योंकि जो हमारे पास एक बॉन्ड होता है कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, ठीक। अब क्या हमारे पास H2 है, सेम कंडीशन किसमें होगी, H2 में भी होगी,
एक रेडिकल इसके पास, एक रेडिकल इसके पास, ठीक है। वही होगा H सिंगल बॉन्ड H, इसको तोड़ के लिखेंगे तो क्या बनेगा H, एक फ्री रेडिकल ये हो जाएगा और एक फ्री रेडिकल हो गया। अब ये वाला इसके साथ अटैच कर दो, ये वाला इसके साथ अटैच कर दो, हो गया। अब जो इसका फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा क्या बन जाएगा, सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच, बाकी सारे क्या कर देना, आर ग्रुप मेंशन कर देना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एल्कीन से हमने क्या बना दिया, एल्केन बना दिया। तब जब हमने एडिशन रिएक्शन करी, ठीक है। पर्जेंस क्या है, निकिल, कैटलिस्ट है यहाँ पर। अगला कैटलिस्ट, substance that cause a reaction to occur proceed different rate without the consuming in it are called catalyst, for example nickel, platinum, pd और palladium it is। ये सारे क्या हमारे पास कैटलिस्ट के क्या एग्जांपल है। अगला टॉपिक है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। टॉपिक है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिप्लेसमेंट ऑफ द वन और मोर हाइड्रोजन एटम, जब हम कहते हैं एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को कहते हैं रिप्लेस करते हैं, ठीक है। एक और एक से ज्यादा क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन एटम को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं ऑफ ऑर्गेनिक बाय अनदर एटम ऑफ अ ग्रुप, इसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है किसका, हाइड्रोजन एटम का किसी कंपाउंड से, वो भी किसके द्वारा, अनदर ग्रुप या अनदर एटम। एग्जांपल देखो आपको दिख रहा है CH4, ठीक है, प्लस क्या हमारे पास Cl2, इसको इस टाइप से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से HCl ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, इसको मैं नेक्स्ट आगे लिखूंगा रेस करके। तो यहाँ पर बचे क्या हमारे पास CH3 और यहाँ पर जुड़ गया Cl और प्लस में क्या जाएगा HCl। तो देखो हमने क्या करा, एक हाइड्रोजन को क्या दिया है, रिप्लेस कर दिया है किसी अन्य एटम के द्वारा, इसे बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला है हमारे पास सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड, कुछ क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है। जैसे हमने लिया एथेनॉल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की फर्स्ट ये क्या होता है, कलरलेस, क्या होता है ये, कलरलेस होता है, इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है, ठीक है। इट इज मिसिबल विद द वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। अगला, इट हैज नो इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर, इसका मतलब लिटमस पेपर में कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी कुछ, ठीक। रिएक्शन हमारे पास फर्स्ट देखो, जब क्या होता है, अल्कोहल जब रिएक्शन करता है किसी के साथ हॉट कॉन्क H2SO4 के, तो क्या देता है हमें, किसमें कन्वर्ट हो गया है, एल्कीन में। ये क्या हमारे पास अल्कोहल और ये क्या हो गया हमारे पास एल्कीन, ठीक है। तो अल्कोहल को जब हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, H2SO4, कॉन्क होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हॉट होना चाहिए। तो किसका फॉर्मेशन है, एल्कीन का, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या होगा, वाटर यहाँ से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। अगली रिएक्शन है हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सब्सटेंस विच रिमूव्स द वाटर फ्रॉम द एथेनॉल, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, वाटर को रिमूव कर देते हैं किससे, अल्कोहल से या एथेनॉल से। इट इज नोन एज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, उसको क्या बोलते हैं हम, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। इसका मतलब जब भी हमारे पास क्या होगा, कोई अल्कोहल होगा, अगर हम अल्कोहल में से वाटर को रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल कॉन्क H2SO4, ये क्या हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अगला है हमारे पास, इसका यूज हम कैसे करते हैं, सॉल्वेंट के यूज में करते हैं, एंटीसेप्टिक के यूज में करते हैं, ठीक है, एज एंटी फ्रीज इन द ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स में इसका हम यूज कर सकते हैं। एथेनोइक एसिड, अगला है हमारे पास CH3COOH, CH3COOH, ये है हमारे पास एथेनोइक एसिड, जिसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। कह रहे कॉमनली नोन एज द एसिटिक एसिड, 5 to 8% ऑफ द एथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। अगर हम क्या करते हैं, 5 से 8% क्या करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। द एमपी ऑफ द प्योर एथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन, इसका जो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, कितना होता है, 290 केल्विन होता है। एंड हैंस इट इज ऑफन फ्रीज इन द कोल्ड क्लाइमेट, सो द नेम्ड एज अ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, हम ग्लेशियल एसिटिक बॉडी बोलते हैं, ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोला जाता है ऐसे। आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट है ये कलरलेस होता है, ठीक है, और क्या होता है, पंजेंट स्मेल लिक्विड होता है, मिसिबल होता है वाटर में, ठीक है, और ये करता है
ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अगला है हमारे पास ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, किसी चीज की रिएक्शन करते हैं, reaction of ethanoic acid with an alcohol in the presence of the few drops of conc H2SO4 H catalyst gives a sweet smell substance is known as the ester। ठीक है, इस कॉल्ड द एस्टरिफिकेशन। जब हम करते हैं एथेनोइक एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, हम एथेनॉल के साथ कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहल सॉरी कॉन्क H2 एसिड प्रेजेंट में कराते हैं, तो क्या मिलता है हमें, CH3COO एथिल एथेनोइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला जिसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। ईस्टर का मतलब RCOOR, इस फॉर्म को बोलते हैं ईस्टर। साथ में क्या बोलते हैं, हमें वाटर का फॉर्मेशन होता है। अगली रिएक्शन मेरे पास सपोनिफिकेशन। ठीक है, यह बोलते हैं सपोनिफिकेशन। रिएक्शन ऑफ ईस्टर विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड, ठीक है, गिव्स द अल्कोहल एंड द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड। ठीक है, जब क्या करते हैं, ईस्टर किसके साथ रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन करता है। ये हो गया हमारे पास ईस्टर, और ये रिएक्शन होगी किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 रिएक्शन क्या देता है हमें, एथेनॉल देता है, और क्या देता है, सोडियम एथेनोइड। ठीक है, जिसके बोलते हैं सोप बोलते हैं, CH3CON। अगला है हमारे पास रिएक्शन विद द कार्बोनेट्स। ठीक है, एंड द हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब क्या करता है हमारे पास एथेनोइक एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, क्या मिलेगा, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है क्या मिलता है, जब हमारे पास क्या होता है एथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है हमें, सोडियम एथेनोइड मिलता है, और प्लस में वाटर, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। अगला हमारे पास एथेनोइक एसिड है, दोबारा से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। फॉर्मेशन क्या मिलेगा, सोडियम सोडियम एथेनोइड मिलेगा, और क्या मिलेगा, वाटर, प्लस में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके कुछ यूजेस हैं हमारे पास अब। ठीक है, इसे यूज्ड एज विनेगर, विनेगर के फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं हम। यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड बनाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं हम, और ईस्टर बनाने के लिए भी। अगला है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट फॉर लॉन्ग चेन। ठीक है, अगर हमारे पास सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है, उसमें क्या होनी चाहिए, लॉन्ग चेन होनी चाहिए किसकी, फैटी एसिड की, इसको कहते हैं हम सोप। जनरल फॉर्मूला क्या था इसका, RCO निगेटिव, और ये Na। ठीक है, इसको बोलते हैं हम जनरल फॉर्मूला ऑफ सोप। अगला है डिटर्जेंट, कह रहा अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन। देखो सोप और डिटर्जेंट में थोड़ा सा अंतर है। सोप में क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम होगा, और डिटर्जेंट में क्या होगा, अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन फैटी एसिड आर कॉल्ड द डिटर्जेंट। एग्जांपल क्या हो गया, CH3CH2। ठीक है, और ये एग्जांपल है हमारे पास CH3CH2 का होल 11, और C6H4SO3Na, ये इसका क्या हो गया, पूरा डिटर्जेंट का फॉर्म हो जाएगा इस टाइप से। अगला हमारे पास हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। हमने देखा था वाटर का फॉर्मूला क्या था, नॉर्मली H2SO4 क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है, किससे मिलकर बनाता है, H2 और O2 से मिलकर बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ द वाटर। ये जो पार्ट्स है हमारे पास, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक है, वाटर के, इसको आपको क्लास 11th में देखने को मिलेगा, उसमें इसका पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल में मिलेगा आपको। तो कह रहा वाटर वाटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर, ठीक, विद द सोप रेडिली इज कॉल्ड द हार्ड वाटर। वाटर जो क्या होता है, इजीली क्या होता है, रेडर प्रोड्यूस नहीं कर सकते साथ सोप के साथ, उसको करते हैं हार्ड वाटर। एंड वाटर विच प्रोड्यूस लेदर विद द सोप, जो क्या करता है वाटर लेदर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, लेदर को करता है प्रोड्यूस करता है, उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। हार्डनेस ऑफ द वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बाइकार्बोनेट। जो वाटर की हार्डनेस होती है किसके कारण होती है, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड द सल्फेट सॉल्ट ऑफ द कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम। इसके कारण की जो वाटर होता है हमारे पास कैसा होता है, हार्ड होता है। अगला डिफरेंस यहाँ पर, ठीक है, ये कुछ डिफरेंस लिखे हैं मैंने इन दोनों के बीच में। फर्स्ट है दीज आर द सोडियम एंड पोटेशियम। ये क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम की लॉन्ग चेन होती है, और ये क्या होता है, अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट की। इनमें आयनिक पार्ट क्या होता है, COO निगेटिव और Na पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, SO3 निगेटिव और Na पॉजिटिव। ये क्या होती है, इफिशियंसी क्या होती है इनकी, डिक्रीज होती है इन वाटर में। और इसमें क्या होती है, अनअफेक्टेड इन वाटर, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और इसमें क्या होता है, डिक्रीज होती है। सोप्स आर द बायोडिग्रेडेबल। जो हमारे पास जितने भी सोप्स होते हैं सारे कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और डिटर्जेंट कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो आसानी से क्या हो जाता है, मिट्टी में मिक्स हो जाता है, नॉर्मल सिंपल शब्दों में कहें। और नॉन बायो का मतलब क्या होता है, जो मिट्टी में आसानी से मिक्स नहीं होता है।
अगला है एडवांटेज। द मेन एडवांटेज ऑफ द डिटर्जेंट ओवर सोप्स इज दैट सोप्स कैन नॉट बी यूज इन द हार्ड वाटर। हम कहते हैं सोप्स को हार्ड वाटर में यूज नहीं करते फॉर वॉशिंग बिकॉज हार्ड वाटर रिएक्ट विद द सोप टू फॉर्म क्रडी। ठीक है, ये कडी व्हाइट प्रेसिपिटेट जिसे बोलते हैं पीपीटी बोलते हैं, इस कॉल्ड है इसका। जब क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, सोडियम स्ट्रेट है जिसको हम सोप बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, किसका फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम स्ट्रेट, जिसको क्या बोलते हैं, इसका हम बोलते हैं C17H35COO2 और ये सी है। ठीक है, सी ए की मतलब कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है, और साथ में क्या निकल रहा है, NaCl। ये क्या हो रहा है, आपसे बाहर निकल रहा है। अगला है क्लीजनिंग एक्शन ऑफ द सोप एंड डिटर्जेंट। बोथ सोप्स एंड डिटर्जेंट कंटेन्स टू पार्ट्स। जितने भी हमारे पास कहते हैं सोप्स और डिटर्जेंट होते हैं, टू पार्ट को कंटेन करता है। फर्स्ट पार्ट इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बन होता है, विच कंटेन इज द हाइड्रोफोबिक। जो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब जो क्या होता है, पानी से दूर भागने वाला, वाटर रिपेलिंग होता है इन नेचर। जिसको क्या होता है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होगा, कैसे होगा, हाइड्रोफोबिक होगा इन द नेचर। एंड द शॉर्ट आयनिक पार्ट इन द कोड हाइड्रोफिलिक। जो दूसरा क्या होता है, अट्रैक्टिंग होता है, लविंग इन नेचर बोल सकते हो, जो क्या होगा, वाटर की ओर अट्रैक्ट होगा। द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल लिंक्स इटसेल्फ टू द ऑयली। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है किससे कनेक्टेड होता है, ऑयली कनेक्टेड, मतलब डेट से कनेक्टेड होता है। ड्रॉप एंड द आयनिक इन द orients itself toward the water and form the spherical structure called मिसेल्स। क्या करते हैं, एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिसेल्स बोलते हैं। द सोप मिसेल्स हेल्प इन द डिजोल्विंग द डर्ट इनटू वाटर एंड द वॉश आवर क्लोथ्स। तो ये क्या करता है, उसको पानी में क्या डिजोल्व करने की क्या करता है, कोशिश करता है, जिस कारण हमारे कपड़े क्या होते हैं, वॉश होते हैं और धुलते हैं, या सफाई होती है इन कपड़ों की। देखो ये रहा हमारे पास, ये सारे क्या दिख रहा है आपको, प्लस प्लस वाले एरिया हैं। ठीक है, ठीक। और जो बीच में ये फॉर्मेशन हो रहा है हमारे पास ऑयल ड्रॉपलेट है, तो ये किसका फॉर्मेशन हो, मिसेल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, दोबारा से वही टॉपिक आ गया हमारे पास। ठीक है, तो आई होप ये इतने टॉपिक है, बाकी कुछ टॉपिक रिपीटेड है इसमें, ये कुछ टॉपिक क्या है इसमें रिपीटेड हो चुके हैं। नॉर्मली इसमें इतने टॉपिक थे, तो एक बार आपको शुरू से स्लाइड दिखा देता हूँ क्या क्या टॉपिक हमने इसमें रीड करे हुए हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्ट करा था इस टॉपिक से। ठीक है, हमने स्टार्ट करी थी कहाँ से, एक बेहतर थॉट के साथ मैंने इसकी शुरुआत करी थी। स्टार्टिंग ये था हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स, यहाँ से क्या था हमारे पास, स्टार्टिंग था यहाँ से, स्टार्टिंग पार्ट हमारे पास ये प्रेजेंट था। तो एंडिंग पार्ट क्या इसका, जो हमारे पास फाइनली कंप्लीट हो चुका है, वो है हमारे पास स्लाइड नंबर 42 होना चाहिए शायद मेरे हिसाब से। कुछ इसमें रिपीटेड पार्ट थे, इसलिए मैं स्लाइड को जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट हमारे पास ये है। ठीक है, थैंक्स टू एवरीवन, थैंक्स टू एवरीवन। ठीक है, कांटेक्ट अगर आपको क्या चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6397696549। ठीक है, आप इसमें हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू टू एवरीवन।